गेम इस वक्त एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। आइए एक बहुत ही मारूफ और दुनिया उन्हें बहुत सीजनड पॉलिटिशियन कहती है, उनकी एक छोटी सी स्पीच है, मुख्तसर सा एक चंक है, आप ज़रा मुलाहजा फरमाएं, सुने, इंजॉय करें, साथ चाय का कप पिएं, फिर हम आपके साथ इसके ऊपर बात करते हैं। ये आईपीपीज का मसला कितना मुश्किल है जिसने पूरे मुल्क को दिवालिया बना दिया है। मेरे इल्म में आया कि झंग में एक 50 मेगावाट का आईपीपी है, कई सालों से बंद पड़ा है, 10 करोड़ रुपया महीना लेता है। 92 से हम रगड़ाई कर 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 कभी महीने में 10 करोड़ तो छोड़ के 2 करोड़ नहीं देखा। ये कौन कौन से लोग हैं? ये कौन है मियां मनशा? ये कौन है फलां? ये लोग कौन है? ये 42 ऐसे, ये 42 ऐसे, ये आरिफ हबीब भी है, आरिफ हबीब भी है। जब इज्तिमाई बात हो रही हो तो वो किसी की फुफ्फी का पुत्र नहीं होना चाहिए। इस मुल्क की बात करनी है हमने। इस मुल्क की जब बात करेंगे 42 आईपीपी बंद पड़े हैं। शुक्रिया। हनीफ अब्बासी साहब का ये वलवला अंगेज खिताब आपने सुना, मुलाहजा फरमाया, क्या फरमा रहे हैं कि झंग के अंदर एक पावर प्लांट है जो कितने साल से बंद है? 10 साल से बंद है, और उसको माहाना कितनी पेमेंट की जा रही है? 10 करोड़ रुपए माहाना पेमेंट की जा रही है। और उसके साथ आप इस बात को भी याद कर लें, रिवाइज कर लें, जहन में रिफ्रेश कर लें कि ये पेमेंट कौन कर रहा है भला? ये पेमेंट आपके बिल से अदा की जा रही है, आपके खून और पसीने की जो कमाई है उससे आप इस बंद आईपीपी को पिछले 10 साल से चला रहे हैं। और अगली बात हनीफ अब्बासी साहब ने क्या की कि 42 के करीब और आईपीपीज हैं जो बंद पड़े हुए हैं, और जो बंद पड़े हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनको भी पेमेंट्स की जा रही हैं। ये किस दौर में लगे, इनको किसने सेंचा, किन लोगों के हैं? कुछ के तो नाम भी उन्होंने ले लिए। आरिफ हबीब कौन है, मियां मनशा कौन है, मियां नवाज शरीफ कौन है, बिलावल भुट्टो कौन है, और कुछ हमारी एस्टेब्लिशमेंट के भी आईपीपीज हैं। तो ये आईपीपीज किन के हैं, किसके दौर के अंदर इसकी मंजूरियां हुई? तो ये सारी की सारी चीज़ आपके सामने है। और इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत बात हाफिज नईम उर रहमान साहब ने की। उन्होंने कहा कि अगर तो आईपीपीज का फोरेंसिक ऑडिट हो जाए तो यकीन करके जाने कि जिस तरह का जलजला 2005 के अंदर पाकिस्तान में आया था, उससे बड़ा जलजला पाकिस्तान की अवाम के लिए ये आईपीपीज का फोरेंसिक ऑडिट साबित होगा। सवाल फिर वहीं पे आके रुक जाता है कि आखिर ये आईपीपीज माफिया हैं कौन? ये इतने पावरफुल हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर ये एक न्यूज़ सुना रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे? ये करारदाद क्यों नहीं पेश कर रहे कि देखें ये आईपीपीएस को बंद किया जाए, ये आईपीपीज इनको बंद किया जाए, और कौमी असम्बली और सेनेट एक मुत्तफिक का करारदाद पेश करे कि ये सारे के सारे आईपीपीज जो पाकिस्तानियों का खून निचोड़ रहे हैं, इनको बैक जुम्बश कलम बंद कर दिया जाए। असल में होना ये चाहिए था, डिबेट होनी चाहिए थी, और कौमी असम्बली एक स्टेप लेती कि जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अवाम जिस अजियत के अंदर इस वक्त मुब्तला हैं, उस अजियत से उनको छुटकारा मिलता, वो सुख का सांस लेती। लेकिन क्या हुआ? तालियां बजी, तकरीर बहुत अच्छी की आपने, और जो कंडक्टर हैं हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर, उन्होंने क्या कहा? आपका वक्त हमने आपको बहुत दे दिया, डेस्क बजे, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। वो ही आईपीपी जिसके मुतल्लिक हनीफ अब्बासी साहब ने तस्करा किया है, अगस्त में भी उस आईपीपी को 10 करोड़ मिलेगा, सितंबर में भी मिलेगा, अक्टूबर में भी मिलेगा, और दिसंबर में भी मिलेगा, और गुलाम गर्दिशें इक़्तिदार की उसी तरह से जारी रहेंगी। वजह क्या है? वजह यह है कि ये सारे का सारा सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पीपल्स पार्टी कनेक्टेड है, नून लीग कनेक्टेड है, और ये सारे के सारे जो लोग हैं ये आपस में अशराफिया है, गठजोड़ है, जो आपस में लगे हुए हैं। और कभी कभी इस तरह के चुटकले असम्बली के अंदर आ जाते हैं, और बकौल सैयद मुनव्वर हसन कि ये सच सिर्फ उस वक्त बोलते हैं जब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, वगरना तो ये झूठ ही बोलते हैं।